मुजफ्फरनगर की मीरापुर विधानसभा सीट पर मजबूत दावेदार माने जा रहे अजीत राठी हमारे साथ मौजूद हैं। राष्ट्रीय लोकदल की बड़ी जिम्मेदारी भी इस समय पार्टी में संभाल रहे हैं और मीरापुर में मजबूत दावेदारी में भी इनका नाम पहले नंबर पर इस समय माना जा रहा है। तो बात करते हैं राष्ट्रीय लोकदल की किस तरह की तैयारी है, जिस तरह से चुनाव की घोषणा भी अब हो चुकी है। तो अध्यक्ष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो हम जानना चाहेंगे किस तरह का माहौल राष्ट्रीय लोकदल को इस बार नजर आ रहा है मीरापुर में, जिस तरह से पिछले काफी समय से ग्राउंड जीरो पे आप नजर आ रहे हैं और दावेदारी में नाम भी जिस तरह से मजबूत स्थिति में आज की डेट में माना जा रहा है। देखिए, मीरापुर विधानसभा में तो वैसे तो पहले से ही हम जी काम करते आए और विधानसभाओं में भी इसी तरह काम किया है। जी तो राष्ट्रीय लोकदल मीरापुर विधानसभा बहुत मजबूत है, क्योंकि 2022 में भी यहाँ राष्ट्रीय लोकदल के हमारे जो है जी प्रत्याशी माननीय चंदन चौधरी जी 24 में भी यहाँ लोकदल जीता है। तो लोकदल बहुत मजबूत स्थिति में मीरापुर विधानसभा। तो अध्यक्ष जी, जिस तरह से ग्राउंड जीरो पर आप लगातार घूम रहे हैं, तो मीरापुर विधानसभा की सबसे बड़ी समस्या क्या है जिन पर काम होना चाहिए था अभी तक न हो पाया हो? देखिए, समस्याएं भी हैं और बहुत सी समस्याएं हैं जिनका निवारण भी हो चुका है। अब जैसे मैं कहूँ, शुगर मिल मोरना सरकार की तरफ से जो है उसका समस्याओं का जो किसान की एक बहुत बड़ी समस्या थी, उसका भी सरकार द्वारा समाधान जी। और बहुत समस्याएं कुछ ऐसी हैं क्षेत्र की जो अभी होनी बाकी है। जैसे अब जहाँ ये मीरापुर कस्बा है, यहाँ एक पानी की बहुत समस्या, क्योंकि बरसात में ऐसा बुरा हाल यहाँ का हो जाता है, क्योंकि पानी पानी हो जाता है। पानी की निकासी का एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ है जी। और समस्याएं हैं छोटी मोटी, चाहे स्वास्थ्य की हो। तो मुझे लग रहा है कि ये भी जल्दी जो है दूर हो जी। मीरापुर विधानसभा क्षेत्र के किसानों और युवाओं के लिए राष्ट्रीय लोकदल की क्या नीति है? सरकार में अब आप मौजूद हैं और जिस तरह से बेरोजगारी का मुद्दा लगातार गरमाया है, तो मीरापुर के युवाओं के लिए, किसानों के लिए क्या योजना तैयार की गई? अब देखिए, जहां तक किसान की बात है तो राष्ट्रीय लोकदल तो दल ही किसानों का जी। और हमेशा जो है, चाहे स्वर्गीय चौधरी अजीत सिंह जी हो जी, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जी, जयंत चौधरी जी, हमेशा किसान की बात की है और किसान को मजबूत करने का काम जी किया है। यही अभी टिकोला चीनी मिल है आपकी बराबर, तो उनके चौधरी अजीत सिंह जी की देन है इस क्षेत्र के किसानों की। रही रोजगार की बात, तो रोजगार भी अब बड़े स्तर पर जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय जयंत चौधरी जी, आपने देखा होगा कि ये रोजगार मेले, कई कई हजार नियुक्ति पत्र जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा जो है वो बांटे गए हैं जी। तो रोजगार का तो एक बहुत बड़े स्तर पर जो है पार्टी द्वारा, आदरणीय नेताजी द्वारा, ये रोजगार की समस्या तो जल्द ही यहाँ खत्म होगा। लेकिन अध्यक्ष, जिस तरह से लगातार हम भी मीरापुर में घूम रहे हैं, एक बड़ी समस्या इस कस्बे से सामने आई है। जल भराव की समस्या यहाँ पे लोग बता रहे हैं कि बारिश बरसात जब आती है तो घुटनों तक पानी हो जाता है कस्बे के अंदर और उसकी निकासी का समाधान आज तक नहीं किया गया है। जबकि यहाँ पे विधायक भी आपके थे, सांसद भी आपकी पार्टी के विधायक को जनता ने यहाँ पे चुन लिया है। क्या वो कारण रहे कि इस जल समस्या की ओर आज तक ध्यान नहीं दिया गया? किस तरह का प्रयास आप लोगों का है? देखिए, अभी मैंने कहा कि समस्याएं थी, कुछ समस्याओं का निवारण हो चुका है और कुछ समस्याएं अभी बनी हुई है जी। तो जैसा चीनी मिल का बताया, तो माननीय विधायक जी हमारे जो है जब सांसद बन गए, जो विधायक जी थे तब भी विधायक के रहते उन्होंने लखनऊ में इनकी मांग रखी और सांसद बनने के बाद भी वो माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी से मिलकर उन्होंने जो है उस मिल के लिए जो है, जो किसानों की बहुत बड़ी समस्याएं थी, उसका जो है निराकरण कराने
का कार्य किया है, और बाकी जैसे पानी की समस्या है और समस्याएं हैं, तो ये भी मुझे लग रहा है कि जल्द ही जो है ये समस्याओं से भी जनता को निजात मिले। लेकिन विपक्षी पार्टियां लगातार हमलावर है आपके सांसद पे भी और सरकार पर भी। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री आए और घोषणा कर कर गए, मीरापुर की मील की बात हो या स्टेडियम की बात हो या और जो रास्तों की वो घोषणा कर कर गए, लेकिन ग्राउंड जीरो पे अब तक कोई चीज नजर नहीं आ रही है और चुनाव में जिस तरह से बहुत कम समय बाकी है। आप देखिए, विपक्ष को तो केवल कहना है, कहाँ जमीन स्तर पर काम नहीं हो रहा, सड़कों पर काम लग चुका। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो जितने सड़कों की घोषणा की गई थी, काम चालू हो रहा, सब पर पत्थर लग गए और पत्थर पड़ने लग रहे। जहां तक मील की बात है, मील में जो है काम अब स्टार्ट हो गया वहां भी जी। और स्टेडियम की बात है, स्टेडियम का भी जो तो सारा काम हो रहा। पता नहीं विपक्ष वालों को कहाँ से पता लग गया कि ग्राउंड पर कुछ हो नहीं रहा। लेकिन अध्यक्ष जी, जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो गई है, राष्ट्रीय लोकदल अभी तक अपने प्रत्याशी का नाम सामने क्यों नहीं ला रही है? जिस तरह से आप भी मजबूत दावेदारी में आपका नाम आ रहा है, हाईकमान से आपको किस तरह की हरी झंडी मिली है? देखिए, इस पर तो ये तो केवल हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है मामला, जो है जिसको भी वे भेजेंगे जी उसमें कोई भी पूछे जी इसको भेजेंगे, उसे खड़े होकर चुनाव करवाएंगे और जिता के जो है चौधरी साहब को हाथों को मजबूत करेंगे। लेकिन इस बार मुश्किलें आपके सामने हैं। जैसे विधानसभा 22 के चुनाव हुए तो आपका गठबंधन समाजवादी पार्टी से था और आपके जो विधायक चंदन चौहान जीते थे, लगभग 32-33 हजार वोटों से उनको जीत हासिल हुई। लेकिन वो जीत का जो आंकड़ा था वो खत्म हो गया और मात्र 8 या 9 हजार में वो रह गया लोकसभा चुनाव में इस मीरापुर विधानसभा सीट से। तो वो जो कमियां हुई है उसको कैसे दूर आप कर पाओगे? क्या वो कारण है कि इतना मतलब अंतर आ गया एकदम से? देखिए, चुनाव पार्लियामेंट और असेंबली के जब चुनाव होते हैं तो इनमें निश्चित अंतर। आप प्रधानी का चुनाव हो, जिला पंचायत के चुनाव हो, और रही आपकी बात सही है, लेकिन आप उम्मीद रखो कि जो अंतर रहा है अब उसको जो पूरा करके और बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि हमारे सब कार्यकर्ता सब गांवों में है और ऐसी कोई बात नहीं है। ये केवल ये रहता है कि विधानसभा का और उसका जो पार्लियामेंट का बड़ा चुनाव हो जाए वो, और ये सब चीजें जो है इस बार जो पूरी कर दी गई। अजीत राठी को अगर राष्ट्रीय लोकदल ने मौका देती तो क्या योजना तैयार की है? जिस तरह से पिछले काफी समय से ग्राउंड जीरो पे आप नजर आ रहे हैं और छोटी छोटी समस्या, जैसे कस्बे में हम मौजूद हैं तो यहाँ पे एक जल भराव की समस्या हमने बताई। क्या आपने रणनीति तैयार की है अगर पार्टी मौका देती है? देखिए, पार्टी तो जब मैं ग्राउंड पर जीरो पर है कि जब जैसा अब हूँ ऐसा ही तब रहूंगा, कार्यकर्ताओं के बीच में रहूंगा और समस्याओं का तो जो समस्याएं हैं जनता की इन्हें दूर करेंगे। क्या कारण है राष्ट्रीय लोकदल चुनाव का प्रत्याशी घोषित करने में टाइम आखिरकार क्यों लगा रही है? टाइम कहाँ, कल ही तो चुनाव की घोषणा हुई है जी, कल ही लेकिन चुनाव जिस की तरह से घोषणा बहुत हुई कम है। समय मिल रहा है। कम समय क्या, हमारे तो जो है जीरो ग्राउंड पे पता नहीं कब से लग रहे तैयारी है हमारे। आप ये देखिए कि बूथ अध्यक्ष बूथ तक हमारा संगठन बिल्कुल बना हुआ है और कोई नहीं, बस चुनाव की घोषणा होगी तो आप निश्चिंत रहो, जो हमारा संगठन मजबूत है, चुनाव के लिए तैयार। तो क्या वो चीजें आपको लगता है कि आपके विधायक ने, सांसद ने जो पहले यहाँ पे थे उन्होंने की है कि उसके बेस पर आपको जनता स्वीकार कर सके, आपके पार्टी के प्रत्याशी को जनता एक बार फिर मौका दे सके? देखिए, माननीय विधायक जी द्वारा जो है, माननीय चंदन चौहान जी द्वारा बहुत सड़कें बनाई गई है और मेरे विचार से 80-90 गांव का जो है सड़कें उन्होंने बनवाई है। और अब जो है वो हमारे सांसद हैं, तो जो गांव है उनमें सांसद निधि से कार्य होंगे, तो जितना समय उन्हें मिला, जितनी उनको निधि मिली, जितना उनका पैसा मिला, उन्होंने सब क्षेत्र में लगाया है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, सब पूरा विकास उन्होंने किया। अब जो अब हमारे सांसद है तो और ज्यादा विकास हो। लेकिन जिस तरह से लगातार जो है चर्चाएं हैं कि मुस्लिम वोट बैंक यहाँ पे है, तो मुस्लिमों का रुझान क्या लग रहा है आपको इस बार 22 के चुनाव में? जिस तरह से आपके गठबंधन में आपको मौका मिला, आपके विधायक चुना, तो इस बार की परिस्थितियां क्या नजर आ रही है? इस बार भी परिस्थिति ठीक रहेगी, क्योंकि आज भी
जो अखिलेश के लोग हैं हमारे भाई, वे आज भी जो है राष्ट्रीय लोकदल से प्यार करते हैं, हमदर्दी करते हैं, और आज भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जयंत चौधरी जी को वे मानने वाले लोग। मैं देखा होगा हमारे कार्यक्रमों में, रैलियों में, नहीं अखिलेश के लोग हमारे जो कल भी साथ थे आज भी साथ हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है, लोग आज भी साथ हैं। आपके चाहने वाले लगातार इंतजार कर रहे हैं कि अजीत राठी जी के टिकट की घोषणा हो, तो किस तरह से उनको आप संदेश देना चाहोगे, किस तरह से आश्वस्त करना चाहोगे? अभी तक क्योंकि घोषणा राष्ट्रीय लोकदल नहीं कर रही है। अभी जो हमारे जो है समर्थक हैं, पार्टी के कार्यकर्ता है, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा उन्हें, जो है कि वो बेचारे जो है उनको इतने बड़े स्तर पर वे बेचारे जो है चाहते हैं कि मैं उनके बीच में जो है मतलब जनप्रतिनिधि के रूप में सेवा करूं। लेकिन मेरा उनका तो धन्यवाद के साथ साथ मेरा उन्हें ये कहना है कि जिसको भी जो है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भेजें, आप जो है चुनाव जिताओ और वही लोग आपके पीछे रहेंगे, आपके काम करें। अगर मौका अजीत राठी को मिलता है तो और प्रत्याशियों के मुकाबले क्या अलग चीजें आपके कार्यकाल में देखने को मिलती है? क्या मिलेंगी? किस तरह की सोच आपकी है क्षेत्र को लेकर? अब इस पर तो मैं अभी इतना ही कहना चाहूंगा कि ऐसा मौका मिला तो आप जनता से ही पूछ लियो, जनता ही बता देगी कि जो है क्या माहौल है, कैसा उन्हें महसूस हो रहा जनता। तो मेरे से अच्छा तो मैं अपने आप कहूं तो वो ठीक नहीं है, जनता ही बता देगी कि कैसा महसूस कर रही है। आखिरी सवाल, क्या संदेश मीरापुर की जनता के लिए देना चाहिए? मीरापुर की जनता के लिए मेरा तो यही संदेश है कि एनडीए गठबंधन का जो भी प्रत्याशी होगा, आप तन मन धन से उसको सपोर्ट करिए और उसको जिताकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी जयंत चौधरी जी और एनडीए को आप मत करिए। यही मेरा सब। तो हमारे साथ में अजीत राठी मौजूद थे, जो मीरापुर विधानसभा पर एक मजबूत दावेदार माने जा रहे हैं। अभी चुनाव की घोषणा तो हो गई है, लेकिन अभी राष्ट्रीय लोकदल ने पार्टी के प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। लेकिन क्षेत्र की जिस तरह की चीजें लगातार जो समस्याएं हैं, ग्राउंड जीरो पे अजीत राठी नजर आ रहे हैं और ये तमाम अपनी बातें इस समय बता रहे थे। अगर मौका मिलता है तो क्या कुछ कर सकते हैं और किस तरह की चीजें, किन चीजों पर काम करने की जरूरत है। लेकिन देखना होगा किस तरह का फैसला राष्ट्रीय लोकदल प्रत्याशी मीरापुर में उतारने का लेती है और किस तरह की तस्वीरें मीरापुर विधानसभा से इस उपचुनाव में सामने आती है।